10 मिलियन का जो है वो प्राइस मनी भी रखी इसमें, और उसमें कराची की सब तमाम जो अच्छी क्लब थे, टीम थी, उनको जो है मदऊ किया और एक अच्छा इवेंट यहाँ पर हुआ। कराने में कामयाब हो। उसके बाद फिर जब मुस्तफा भाई से बात हुई और उन्होंने ख़ुद भी इस चीज़ को एग्री किया कि सिर्फ अब कराची से नहीं, इसके दायरे को और बढ़ाया जाए और शहर के दीगर इलाकों से भी जो अच्छे क्लब थे, अच्छी टीम थी, उनको भी इनवाइट किया जाए। तो हमने इससे पहले जो है वो फर्स्ट आल पाकिस्तान फिर उसको कराया और पूरे तमाम शहरों से, जिसमें फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, पेशावर, हत्ता कि फाटा जैसे ट्राइबल एरिया से, जहाँ से जो है वो कहते हैं जी टैलेंट नहीं निकलता, वहाँ तक से वो टीमें आई और यहाँ पर उनकी एकोमोडेशन, उनकी तमाम देखभाल, वो सब हमारी जिम्मेदारी थी और उसको बुलाया। उसके बाद फिर हमने कहा कि जी जब ये सब कुछ हो सकता है तो इस वक्त जो एक परसेप्शन तैयार किया गया कराची के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, वो बड़ा नेगेटिव है। हमारे पास आपने देखा होगा कि उसकी श्रीलंका की टीम जब लाहौर आई तो उसके बाद उस वाक़े के बाद जो है लोगों ने फिर आने से मना कर दिया, मुल्कों ने, फिर बांग्लादेश ने जब आने से मना किया तो बड़ी एक रिजर्वेशन थी पाकिस्तान के हवाले से कि जी पाकिस्तान शायद इतना सेफ नहीं है। तो फिर हमने इस पे डिस्कस किया कि भाई ठीक है, हम फिर बाहर मुल्कों से भी टीमों को बुलाते हैं, गो के जिम्मेदारी हमारी नहीं थी। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जी कम्युनिटी जो है वो आगे आई और उसने कोशिश करके जो कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अवामी नुमाइंदे थे, कराची के शोबीज़ के लोग थे, मैं शुक्रिया अदा करूँगा अदनान का कि अदनान ने, फैसल कुरैशी बहुत नो डाउट के इसमें जो है वो काम किया और सारे लोगों को उसने जमा किया और हमने कहा कि जी हम इसको कराएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसके तमाम जितने भी एक्सपेंडिचर थे उसको बेयर करने वाले भी कराची के इंडस्ट्रीज हैं। हमारे पास जो सिटी गवर्नमेंट है उसका एडमिनिस्ट्रेटर को, कमिश्नर कराची को, जिन्होंने सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए, और फिर बाहर से ये सारी टीमें बुलाने के बाद एक दफ़ा फिर जहाँ पर ये मैसेज जा रहा था कि जी कराची में कत्लेआम हो रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, हालात हो रहे हैं, तो वहाँ पर इतना बड़ा कामयाब न सिर्फ ये कि इवेंट हुआ, बल्कि आपने देखा जो पार्टिसिपेशन थी लोगों की, जिस तरीके से लोग इन्वॉल्व हुए इसमें, तो नज़र आ रहा था कि जो है वो कराची के चंद इलाकों में ठीक है जी ये वाक़यात ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन ये है कि कराची में एक बड़ा जो तबका है वो अमन चाहता है, वो चाहता है कि सुकून हो, यहाँ पे कारोबार हो, यहाँ पर जो है लोग जो है वो एंटरटेन करें। और मैंने तो यहाँ तक देखा कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज जो वहाँ पर देखने आ रही थी, शायद बहुत सी ख़वातीन का शौक भी नहीं होगा क्रिकेट का, लेकिन जब उनको पता चला कि जी बाहर से टीमें यहाँ पे आ रही हैं, तो उन्होंने अपने साथ साथ अपने बच्चों को इसको लेकर फैमिली इन्वॉल्व हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इवेंट था जिसने एक अच्छा मैसेज दिया पूरी दुनिया को। और मेरे पास पीसीबी का और दीगर लोगों की फिर कॉल्स आई कि जी इस इवेंट से हमें बहुत फ़र्क पड़ा है। एक तरफ तो हमने टैलेंट को निकालने की कोशिश की, क्लब क्रिकेट को प्रमोट, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो कराची का मुल्क का परसेप्शन तैयार हो रहा था उसमें चेंज लाने की कोशिश। भाई आपको उम्मीद थी कि ये इतने सारे लोग देखने आएंगे और इन हालात में कामयाब रहेगा टूर्नामेंट? देखें यकीनन जो सूरत हाल थी उसमें हमारे लिए भी बड़ी प्रॉब्लम थी, और जब मेरी गवर्नर सिंध से बात हुई इस हवाले से, उन्होंने यकीनदानी कराई कि सिक्योरिटी के इंतजाम, क्योंकि सबसे मेजर जो मसला था वो सिक्योरिटी का था, तो उन्होंने यकीनदानी कराई। और कमिश्नर कराची ने जब 3 मीटिंग्स करने के बाद जब मैंने उनकी जो विल देखी कि वो बिल्कुल चाहते हैं कि जी ये इवेंट यहाँ पर हो, और उन्होंने तमाम इदारों को हिदायत की, तमाम एजेंसियों को हिदायत की कि बिल्कुल आप सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो केयर करें पूरे इवेंट में, तो नो डाउट कि उन्होंने बहुत, और जो टीमें वहाँ से बाहर से आई जिसमें हांगकांग, सऊदी अरब, यूएई, आपके कतर, दीगर जगहों से, वहाँ से पूरे दुनिया के उनके साथ खिलाड़ी थे, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बाहर एक मैसेज गया बिल्कुल, और कराची जैसे शहर में जहाँ से बिल्कुल, तो इंडस्ट्रीज ने बड़ा सराहा, उन्होंने कहा जी इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, बिजनेस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ के जो लोग थे जब उन्होंने देखा कि जी मीडिया पे जिस तरह वो जा रहा था, लाइव जा रहा था दुनिया के कई मुल्कों में, तो बहुत फ़र्क पड़ा। और इससे फिर सबसे बड़ी चीज़ कि ऐसे एरियाज में हमने 6 ग्राउंड में ये मैचेस किए, और बेशतर वो ग्राउंड थे न्यू कराची, लांडी, जहाँ के बारे में ये है कि जी यहाँ पर बड़े वाक़यात होते हैं, यहाँ पर बड़े टारगेट किलिंग हो रही होती है, मारदाड़ होती है,
उन इलाकों में ये मैचेस हुए, उन इलाकों में बाहर की टीमों ने खेला, उन इलाकों में दीगर शहरों की टीम ने खोला। इवेंट्स के फाटा जैसी टीम जो पिछली दफा भी सेमीफाइनल पहुंची थी, इस दफा वो फाइनल में पहुंची और उन्होंने बाकायदा कोरंगी के ग्राउंड में मैच खेलने के बाद उन्होंने कहा कि जी हम तो बिल्कुल सेफ हैं, यहाँ हम तो यहाँ रह रहे हैं, आ रहे हैं रोजाना मैचेस खेलने में, बिल्कुल सेफ हैं। और कराची में इस किस्म का इवेंट होना, इस किस्म के क्रिकेट होना, तो 12 इससे बहुत फर्क पड़ा। जी बिल्कुल। और बिजनेस के अलावा यहाँ पर पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली पर बड़ा असर पड़ेगा इस पे, क्योंकि पाकिस्तान का तासुर है कि वहाँ पर हमला जब हुआ श्रीलंका, उसके बाद से तमाम टीमें इनकार कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल टीमें अपने बाहर से बुलाई और जिस तरह मैचेस कराए गए माशाल्लाह, जितना बेहतरीन कामयाब टूर्नामेंट हुआ। के जितने भी लोग थे, खासतौर पे काटी के लोग, लाठी के लोग जो इंडस्ट्रीज हमारे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, इन्वॉल्व हुए, फंडिंग की उन्होंने। मतलब हमने इसमें किसी से 1 रुपया नहीं लिया, कोई फंडिंग ना किसी इदारे से, ना गवर्नमेंट से, कुछ नहीं। लेकिन जो भी हमारे पास तकरीबन 20 मिलियन से ज़्यादा हमारा इस पे अखराजात आए, तो ये सारे जो है वो हमारे सिटी गवर्नमेंट ने और हमारे यहाँ के ताजिरों ने, इंडस्ट्री से। मैं वाकई अप्रिशिएट करूँगा कि ये बहुत बड़ा इक़दाम है। लोग तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे लगाते हैं, उन्होंने इस कराची शहर के लिए, मुल्क के लिए, तो ये भी बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ा काम है। अच्छा आसिफ भाई, ये बताइए पीसीबी ने कितना सपोर्ट किया आपको इस टूर्नामेंट के लिए? देखें, पीसीबी ने हमें तो खैर इन सच के कोई ऐसा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सारी हमने नेगेटिव चीज़ों को हमने साइड में रखा। हमने कहा ठीक है जी, अगर कोई सपोर्ट नहीं करता तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम इस चीज़ को ना करें। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी थी, जो कम्युनिटी की जिम्मेदारी थी, हमने उसको महसूस किया और हमने इन्वॉल्व किया सबको कि भाई ठीक है। और हो सकता है पीसीबी ने आज उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, हमने कहा जी आगे जाकर इसको करेंगे, और करना तो है। देखिए, अब चंद लोग जो है, जो इस वक्त एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया इस पूरे मुल्क का, उसमें चंद लोग तो नहीं कर सकते। चंद इदारों पे हम डिपेंड कर लें, हुकूमत पे डिपेंड कर लें, नहीं कर सकते। इसमें सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमने जब इस मुल्क से गेन किया ना, और वो देना है कि जो जिस जगह पर बैठा है वो अपना हिस्सा जो है वो बढ़ाए, अपना हिस्सा डाले। तो हमने उसी बुनियाद पर सबको ऑन बोर्ड लिया, कराची शहर के तमाम लोगों को, नुमाइंदों को, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, ब्यूरोक्रेसी जो जिसका काम नहीं है, वो पहली दफ़ा इन्वॉल्व हुई और उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि जी इतना बड़ा अगर इवेंट है, प्रोग्राम है और इसमें हम हिस्सा डाल सकते हैं। तो यही चीज़ होती है कि अगर आपको मुल्क को आगे लेके जाना है, अगर आपको जो है बेहतर करना है, तो फिर आपको सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो पीसीबी ने नो डाउट के हमने बड़ी कोशिश की पीसीबी से कि हम अटैच हों, लेटर्स भेजे हमने, लेकिन उन्होंने वो रिस्पॉन्ड नहीं किया हमें। लेकिन बहरहाल हमें कोई शिकायत नहीं है, उम्मीद है कि आगे जाकर जो है। सर, हुकूमत की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स मिला था? देखिए, हुकूमत ने भी उस तरह से नहीं दिया, लेकिन मैंने कहा ना कि जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, हमारी लोकल गवर्नमेंट, उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और प्लस ये कि सिंध गवर्नमेंट ने किया, शुक्रिया अदा करूंगा पीर मजहर साहब का कि वो भी वहाँ पर आए और हमारी एक कॉल के ऊपर उन्होंने कहा कि जी इतना बड़ा प्रोग्राम अगर कराची में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, तो मैं भी वहाँ पर पहुँचूंगा। और हमारे बेशतर MNAs थे जो बेचारे नहीं भी आ सके, कुछ MPs थे नहीं आ सके, उन्होंने कॉलें कर करके भी मुझे कहा कि हमारा ये प्रोग्राम है दीगर जगहों पे, लेकिन बहरहाल हम आपके साथ इसलिए हैं कि ये बहुत बड़ा जो है इनिशिएटिव था जो लिया है। और मेरे साथ जो पूरी टीम थी, आप यकीन मानिए कि उन्होंने दिन और रात जाग कर काम किया। मतलब 18 घंटे वो बेचारे लगे होते थे और 2 घंटे 3 घंटे जाते थे, और फिर सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से मैचेस शुरू होते थे। कराची के 6 ग्राउंड में ही मैचेस हो रहे थे, तो वो फिर जो है वो सुबह खड़े होते थे, तो पूरी रात जब 1:30-2 बजे तक वो मैचेस मुकम्मल होते थे। तो ये पूरी कंटिन्यूटी के साथ पूरी टीम ने काम किया। मैं बिल्कुल उनको भी अप्रिशिएट करूंगा, और हुकूमत के जो लोग थे, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, कमिश्नर कराची हो, जिन लोगों ने, गवर्नर सिंध ने किया, वज़ीर आला सिंध का मैसेज आया कि वह शिरकत जो है करना चाहते हैं। इमरजेंसी में लास्ट टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन बहरहाल उन्होंने, उनकी विल थी कि वो शिरकत करें, तो बहुत अच्छा रहा। और मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इसी बात की है कि इसी तरह के इवेंट हों शहर के अंदर। जी, हमारे गेस्ट से बातों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। आसिफ हसन से बातों का सिलसिला ब्रेक से पहले भी जारी था। सर, अब आप हमें कुछ बताएं कि आप अपनी इब्तदाई जिंदगी के बारे में बताएं कि पैदा कहाँ हुए और इब्तदाई तालीम कहाँ पे? एक्चुअली मैं कराची में ही पैदा हुआ और प्राइमरी तालीम भी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में ही हासिल की और भी जो है गो के बड़ा दूर होता था मुझे लांडी से कोरंगी, तो कंप्रहेंसिव स्कूल थे, तो गवर्नमेंट स्कूल थे, वहीं से मैंने मैट्रिक किया, इंटर किया जामिया मिलिया से, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने डीपीए किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया, उसके बाद मैंने फिर भी इसको कंटिन्यू किया और अभी भी मैं एलएलबी का मेरा फाइनल है और मेरा मास्टर्स का भी तो मैंने इसको कंटिन्यू रखी है। मतलब आपका एक लर्निंग प्रोसेस है, गेन करते रहेंगे उतना ही आपके लिए एडवांटेज है। और ये कि जी आपने अगर किसी को कुछ देना है, बच्चों को कुछ आपने देना है, तो आपको भी लर्न करना पड़ेगा, देना है तो आपको भी चीजें आनी चाहिए। तो मैंने कहा जी हर लोग ये कहते थे कि जी वकील जो है उगला, उसको बड़ा नेगेटिव उनके बारे में चीजें थी, तो मैंने बोला जी चीजें आए, मतलब अगर कुछ अच्छे लोग भी जो है वो आ सकते हैं सिस्टम में, तो मेरी कोशिश थी। फिर जब आप सीखेंगे तो मतलब आज जब आप असेंबली में कानून साजी की तरफ जाते हैं तो आप खुद ये कह रहे होते हैं कि जी एक बड़ा तबका हुआ है जो फिडल माइंड है, ये चीज़ें कानून साजी नहीं करता। आज मुल्क में मसाइल जो है बढ़ रहे हैं, आप देखें तो जो खुदकशियाँ हो रही हैं, ख़वातीन के हवाले से ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इस असम्बली के अंदर बड़ी जो है वो कानून साजी हुई इस सारे हवाले से। और जिस तरह वुमन प्रोटेक्शन बिल जो है वो एमकेएम लेकर आई, डिवेमनाइजेशन का बिल लेकर आई, इस तरह दीगर जमातों ने भी किया, तो ये एक चेंज आया। तो इस चेंज को लाने के लिए आपको भी ज़रूरत है कि आप भी उन सारी चीज़ों को जो है वो लर्न करें। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी था और इसकी कोशिश मैं जो है वो कर रहा हूँ आज भी और इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक है। अच्छा, ये बताइए कि उस वक्त आपने जैसे बताया कि ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं गवर्नमेंट इदारों में तालीम हासिल करते हैं, तो आज के जो तालीम इदारे हैं गवर्नमेंट के हवाले से बात करूँ मैं, उनकी तालीम से आप जो निज़ाम हमारे यहाँ है गवर्नमेंट स्कूल का जो हाल हो गया है, देखें इस वक्त तो बहुत ही बुरा हाल है। जो हम जानते हैं करीब से कि हमारे पास स्कूल की बिल्डिंग्स हैं या तो टूटी फूटी पड़ी हुई हैं या अगर हैं भी तो बच्चे जो है वहाँ पर ज़मीनों पे बैठ रहे हैं, फर्नीचर वहाँ पर नहीं है, टीचर्स एबल नहीं है कि जी वहाँ पर जो है वो पढ़ा सकें। मुझे याद है कि उस वक्त में ऐसा होता था कि जो हमारे जो टीचर होते गवर्नमेंट के, वो कहा जाता था कि बेहतरीन टीचर्स होते थे, और फिर अगर वो सख्ती भी करते थे बच्चों पे अगर किसी को, तो माँ बाप भी जाकर कहते थे एक हाथ मारा दूसरा भी मारो उसको ना, ताकि सही हो। आज तो ये हाल है कि अगर आप किसी को जो है वो एक हाथ मारते हैं तो उनके तो पूरे पेरेंट्स खड़े होते हैं, उनका बस नहीं चलता कि जी वो टीचर के साथ क्या करते हैं। तो ये जो माशरे में थोड़ा सा मैं तो कहूँगा जो टॉलरेंस कम हुआ है हमारे यहाँ, जो बर्दाश्त हमारे यहाँ कम हुई है, उसकी वजह से भी फिर ये है कि जो हमारा जो एजुकेशनल जो सिस्टम है वो जब तबाह हो गया, स्ट्रक्चर उसका पूरा बैठ गया, तो जाहिर सी बात है कि फिर किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया। आप देखें 10-15 सालों में जो हमारा हशर हुआ है, तो अब गलती किसी की भी हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं मेरे इस हवाले से बहुत ज़्यादा वो थी कि भाई अगर अल्लाह ने ये मौका दिया है तो किसी न किसी तरह इससे बेहतरी आए। अपने मेरे हलके में इस वक्त 12 स्कूल हमने जो पुरानी बिल्डिंग स्कूल लिया और लेने के बाद न सिर्फ उसकी रेनोवेशन की बल्कि मेरिट पर न्यू टीचर अपॉइंट किए। सिटी गवर्नमेंट जब मुस्तफा कमाल भाई के पास थी, पहली दफ़ा हमने 100 टीचर्स उन स्कूलों के लिए की, ग्रेजुअली उसको हमने बढ़ाया और यह है कि वो 12 स्कूल की आज मैं पोजीशन आपको बताऊं कि उसकी बिल्डिंग, उसका पूरा इन्वायरमेंट, उसमें जो टीचर्स हैं जिसको हम क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं जो हम वहाँ दे रहे हैं, और बिल्कुल हम उसको जो कम्पीट करते हैं सिटी स्कूल बीकन स्कूल से बढ़कर बाकी एजुकेशन बड़े नाम है। तो उस सिमत में हम गए और पहला हमने जो है लॉ कॉलेज खोला है कोरंगी में, जिसको गवर्नर सिंह जो है इफ्तिताह करने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमारा उस पर काम शुरू हो गया। तो ये हमारे लोगों का ख्वाब था कि भाई ये सारी चीज़ें डोर के ऊपर हों, आदमी घर से निकले तो उसको सारी सहूलतें। हमने कहा जी अगर हमें वो सहूलत नहीं मिल सकी तो कम से कम इतना ज़रूर है कि जी हमारे लोगों को सहूलत मिले, जो मेरे हल्के के लोग हैं, लो इनकम एरिया, गरीब लोग